जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 27 तारीख की शाम जेई मेंस के लिए लगभग 4 दिन का समय बाकी है। 4 दिन बाद 6 दिन के लिए 1 से 6 सितंबर तक जेई मेंस की एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, जो लाखों कैंडिडेट्स का फ्यूचर तय करने वाली है। हम लोगों ने अपने पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में आप लोगों को सजेस्ट किया था कि आप 2 मॉक टेस्ट ट्राई कीजिए, उसी टाइम पे मॉक टेस्ट ट्राई कीजिए जब आप जेई मेंस की एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर कह लीजिए उतने ही टाइमर के साथ आप मॉक टेस्ट ट्राई कीजिए। वो सब करवाने का पर्पज़ यही था कि आप लोगों को एज क्लोज टू जेई मेंस ऐसा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ऑब्वियसली जितना कम डिफरेंस आएगा आप जो घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे वर्सेस जो फाइनल एग्जाम में होने वाला है, उतना ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और उतना ही आपको लगेगा कि इट्स जस्ट अनदर पेपर जो हम दे रहे हैं। उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी आता है, हमने एक चीज़ मिस कर दी कि जेई मेन एग्जामिनेशन पोर्टल। ऑब्वियसली अगर वहाँ जाके जेई मेंस का एग्जामिनेशन पोर्टल आप लोगों के लिए बहुत नया रहा, या उसमें खूब सारे ऐसे फीचर्स आ गए जो आपको पता ही नहीं थे, या फिर बहुत सारे बटन्स का मतलब पता ही नहीं था पहले से। ऑब्वियसली हम सब जैसे कि जानते हैं कि 10 मिनट का टाइम हमें मिलेगा सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए, बट उस 10 मिनट में इतनी एंग्जाइटी हो रही होती है कि हम सिर्फ ऊपर से पढ़ पाते हैं, आधी चीज़ तो हम गो थ्रू भी नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने यही सोचा कि जेई मेंस के सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप लोगों के सामने एक बार लेके आ जाए उसी सेम एनटीए के पोर्टल पे। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो जेई मेंस कंडक्ट करवाती है, उसी पोर्टल को हम लोग आपको दिखाने वाले हैं, ताकि कोई भी फीचर जो भी उस पोर्टल का है आप लोगों के लिए नया ना हो। उसमें जो रेड फ्लैग्स, उसमें जो मार्क फॉर रिव्यू वगैरह तरह तरह की चीजें हैं वो आप लोगों के लिए नई ना हो। तो चलिए देखते हैं जेई मेंस का पोर्टल। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एनटीए एग्जाम जेई मेन के पोर्टल पे चलते हैं, जिससे हम लोग आपको रूबरू करवाने वाले हैं और जिसके सारे फीचर्स हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ताकि फाइनल डी डे पे जब आप लोग एग्ज़ाम दें तो आप लोगों को कुछ भी नया ना लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉगिन स्क्रीन आप लोगों के सामने जो आएगी जैसे ही आप अपने सिस्टम पे बैठेंगे, उसमें आपको सिस्टम नेम दिखेगा और आप लोगों को यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि आपके एडमिट कार्ड पे डेफिनेटली लिखा होगा वो आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है और फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आप लोगों को 10 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का मौका दिया जाएगा। ऑब्वियसली काफ़ी सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं और उस टाइम पे इतनी एंग्जाइटी होगी आप लोगों को कि ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोग बहुत ऊपर से पढ़ पाएंगे, और हो सकता है कि आप कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है जिसमें कि क्वेश्चंस कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन कैसे करना है वो आप लोग मिस कर जाएं और मे बी आपके स्कोर पे अफेक्ट हो जाए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आपको क्वेश्चन आता था। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप लोग सारे कलर कोडिंग जो यहाँ पे दी हुई है उससे आप फेमिलियराइज हो जाएं और आप लोगों को कुछ भी नयापन न लगे फाइनल एग्जाम के टाइम पे। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताता हूँ। तो पहला इंस्ट्रक्शन कहता है टोटल ड्यूरेशन ऑफ जेई मेन बीटेक 9 जनवरी 2020 शिफ्ट 2 इज़ 180 मिनट। हम लोगों ने जस्ट एक सैम्पल टेस्ट कंसिडर किया है एनटीए की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो कह रहे हैं कि द ड्यूरेशन फॉर एग्जाम वुड बी 180 मिनट्स। ऑब्वियसली 3 घंटे की एग्जाम होगी। द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर। द काउंटडाउन टाइमर इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन विल डिस्प्ले द टाइम रिमेनिंग available for you to complete the examination. When the timer reaches 0, the exam will end by itself. You will not be required to end or submit your examination. सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर। बाई चांस, इसका ये मतलब है कि बाई चांस कभी आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाता है या फिर किसी रीज़न से कुछ भी हो जाता है ऐसा जिसके कारण आप एग्ज़ाम आपकी रुक जाती है, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द क्लॉक का जो टाइमर है वो सर्वर पे सेट है। आपका जब वापस क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, वापस से आपका सिस्टम रिवाइव कर दिया जाएगा, तो आपका टाइमर वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से आप लोगों ने छोड़ा था, तो उसकी आप लोगों की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है कि व्हेन द टाइमर रीचेस 0 एग्जाम विल एंड बाय इटसेल्फ। इसका ये मतलब है कि आप लोगों को 3 घंटे हो जाने के बाद कुछ सबमिट या फिर एंड बटन अलग से दबाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप आपकी एग्ज़ाम क्लोज हो जाएगी जैसे ही आपके 3 घंटे पूरे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द क्वेश्चन पैलेट डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। अब पहले ये सारे सिंबल्स देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जो आपके 75 क्वेश्चंस के लिए डिस्प्ले होंगे आपकी स्क्रीन पे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन सा सिंबल क्या डिस्प्ले करता है। तो अगर आपका ग्रे स्क्वायर आता है तो यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन। इसका मतलब है आप लोग अभी तक उस क्वेश्चन पे गए ही नहीं है। आप
आपके क्वेश्चन के सामने अगर रेड स्क्वायर आता है तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन पे गए, आप लोगों ने उसका कोई आंसर नहीं किया, या फिर इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि आप लोगों ने मे बी उसको आंसर किया हो बट सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया उस क्वेश्चन पे। उसका ये मतलब है कि आपने सेव नहीं किया है वो इवैल्यूएशन के लिए, और ये क्वेश्चन जो रेड आ रहा है वो अभी तक इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीन अगर वो होता है तो यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन और इट इज बीइंग कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है, अगर पर्पल सर्कल आता है आपके क्वेश्चन के सामने तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। इसका ये मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन का कोई ऑप्शन चूज किया बट सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया और मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है। मतलब एग्जाम या फिर कहेंगे कि सारे क्वेश्चंस हो जाने के बाद आप इस क्वेश्चन को दोबारा रिविजिट करना चाहेंगे इसके आंसर के लिए। अगर क्वेश्चन के सामने पर्पल सर्कल और ग्रीन डॉट आता है तो आपने इसको मार्क फॉर रिव्यू तो कर रखा है बट इसका जो भी आपने आंसर टिक किया था वो कंसिडर कर लिया जाएगा इवैल्यूएशन पे, अगर आप फाइनली इसको रिविजिट न कर पाए किसी भी सिचुएशन के कारण। यू कैन क्लिक ग्रेटर देन एरो विच अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द क्वेश्चन पैलेट टू कोलैप्स द क्वेश्चन पैलेट, देयरबाय मैक्सिमाइजिंग द क्वेश्चन विंडो। टू व्यू क्वेश्चन पैलेट अगेन यू कैन क्लिक ऑन लेस देन विच अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन विंडो। ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ग्रेटर देन से आपका क्वेश्चन पैलेट छुप जाएगा और पूरी स्क्रीन पे सिर्फ क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन पैलेट वापस दिखाने के लिए आप लेस देन दबाएंगे तो क्वेश्चन पैलेट आपको वापस दिखने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यू कैन क्लिक ऑन प्रोफाइल इमेज ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन टू चूज द लैंग्वेज ड्यूरिंग द एग्जाम फॉर एंटायर क्वेश्चन पेपर। ऑन क्लिकिंग द प्रोफाइल इमेज you will get a drop down to change the question content to the desired। तो ऑब्वियसली अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आपको अगर क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज बदलने की इच्छा है आप उसको डेफिनेटली कर सकते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डाउनवर्ड एरो और अपवर्ड एरो से आप ऊपर नीचे जा सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सबको पता होता है। नाविगेटिंग टू अ क्वेश्चन, 7th पॉइंट क्या कहता है, टू आंसर अ क्वेश्चन टू द फॉलोइंग, क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट एट द राइट of your screen to go to that numbered question directly. Note that using this option does not save the answer to the current question। अगर आप किसी क्वेश्चन पे हैं और आपने डायरेक्टली किसी और क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया क्वेश्चन पैलेट के थ्रू बिना सेव एंड नेक्स्ट किए तो आपका ऑप्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका यही मतलब है, आप वीडियो पॉज करके सोचिए, बताइए कौन सा क्वेश्चन कौन सा टैग आएगा वहाँ पे। सही सोचा आप लोगों ने, रेड टैग आएगा क्योंकि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को सेव नहीं किया था। क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन एंड देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन पे वो कंसिडर नहीं किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए, और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे वो क्वेश्चन ग्रीन हो जाएगा। क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन, मार्क फॉर रिव्यू एंड देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Answering a question. Procedure for answering a multiple type question. To select your answer, click on the button of one of the options obviously. To deselect your chosen answer, click on the button of the chosen option again or click on the clear response button। अगर आप लोगों ने किसी क्वेश्चन को मार्क कर दिया है और इन केस अब आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते, ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग है तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट ना करना चाहें, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, आपका ऑप्शन मिट जाएगा। पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन में नहीं होता था ये। इन केस अपने OMR शीट पे अगर कोई ऑप्शन मार्क कर दिया है दैट इज फाइनल, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। टू चेंज योर चोजन आंसर, क्लिक ऑन द बटन ऑफ अनदर ऑप्शन। ऑब्वियसली टू सेव योर आंसर यू मस्ट क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन। बार बार मैं इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ कि अगर दो ही केस में आप लोगों को पता चलेगा वो क्वेश्चन कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन है कि नहीं है, अगर वो ग्रीन हो या फिर पर्पल और ग्रीन डॉट हो, इन दो ही केसेस में वो क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। टू मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन। टू चेंज योर आंसर टू अ क्वेश्चन दैट हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड, फर्स्ट सिलेक्ट द क्वेश्चन फॉर आंसरिंग एंड देन फॉलो द प्रोसीजर फॉर आंसरिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑब्वियसली navigating through sections. Sections in this question paper are displayed on the top bar of the screen. Questions in a section can be viewed by clicking on the section name. The section you are currently viewing is highlighted. Obviously, अगर आप physics attempt कर रहे हैं तो ऊपर लिखा आएगा कि physics आप attempt कर रहे हैं। After click the save and next button on the last question for a section, you will automatically be taken to the first question of the next section. Obviously, you can shuffle between sections and questions anything during
द एग्जामिनेशन एज पर द कन्वीनियंस ओनली ड्यूरिंग द टाइम स्टिपुलेटेड। इसका ये मतलब है आपका 3 घंटे में आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, उसके कोई बैरियर नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कैंडिडेट कैन व्यू द करस्पॉन्डिंग सेक्शन समरी एज अ पार्ट ऑफ द लेजेंड दैट अपीयर्स इन एवरी सेक्शन अबव द क्वेश्चन पैलेट। तो देखिए आप लोगों ने सारे इंस्ट्रक्शंस एक बार देख लिए हैं। अच्छा, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, रेड द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीड। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले एग्जाम शुरू होते ही क्या चेक करना है, आपका नाम सही डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, आपके एग्जाम नेम सही डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, आपका सब्जेक्ट नेम सही आ रहा है कि नहीं, और आपका रिमेनिंग टाइम 3 घंटे आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है कि नहीं है। देखिए ऐसा कुछ पोर्टल होगा जो आप फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले होगा आप लोगों की स्क्रीन पे, उसके ये देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन है और यहाँ 4 में से आपको एक सिलेक्ट करना है। अभी देखिए आप इस क्वेश्चन को देख चुके हैं इसलिए ये रेड हो चुका है, बट ये नॉट आंसर्ड है अभी। ऑब्वियसली हम लोग एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोगों ने सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के लिए स्विच कर लिया, दिस क्वेश्चन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। अगर आपको इसको इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर करना है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना ही पड़ेगा। देखिए सेव एंड नेक्स्ट क्लिक किया तो ये क्वेश्चन ग्रीन होगा, मतलब आपका आंसर रिकॉर्ड हो चुका है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अगेन 4 ऑप्शन है इसके, मान लीजिए इसका आंसर 3 है। मैं अगर बढ़ गया आगे इसको बिना किए, देखिए अभी भी रेड है, ये ग्रीन नहीं हुआ है, तो आपको इस पे वापस आना है, सेव एंड नेक्स्ट दबाना है, तभी आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मान लीजिए कि मैंने इसका आंसर 4 अटेम्प्ट कर दिया था, अब मुझे लगता है कि नहीं इसका आंसर कुछ और है, या फिर मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना है, मुझे क्लियर दबाना है, ऑप्शन डिलीट हो जाएगा जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का होगा, और मैं किसी दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकता हूँ। इन केस चौथे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, आपको डाउट होता है पर आपको लगता है कि शायद आपसे ये बन जाए, बट अभी इसको अटेम्प्ट करना सही नहीं है, आप सिर्फ इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कीजिएगा। इसको मान लेते हैं कि अभी आपको लग रहा है कि ऑप्शन 3 हो सकता है, आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया तो ये देखिए ये मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर्पल डॉट से रिप्रेजेंट होता है। इसका ये मतलब है कि आपने कुछ आंसर तो मार्क किया हुआ है बट वो अभी इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन केस आपको लगता है ऑप्शन 2 है, अगेन आप इस पे वापस रिविजिट करना चाहते हैं एग्जाम पे, बट इन केस आपको लगता है कि नहीं बहुत काफ़ी हद तक आप कॉन्फिडेंट है इस क्वेश्चन के लिए, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू आप कर देते हैं तो वो पर्पल डॉट तो दिखाएगा बट उसमें ग्रीन डॉट भी नीचे आएगा, जिसका ये मतलब है कि इन केस अगर आप रिविजिट नहीं कर पाते हैं इस क्वेश्चन को तो इट विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, जैसे कि यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन्ड है। बाकी यही सारे हैं ऑप्शंस जो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 26 से नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा, यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पेपर व्यू करना चाहते हैं। ये आपको टाइम रिमेनिंग यहाँ पे हमेशा दिखता रहेगा, कितना टाइम रिमेनिंग है। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, यहाँ से आप ग्रेटर देन क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पैलेट छुप जाएगा, लेस देन क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पैलेट आ जाएगा। बैक और नेक्स्ट से आप क्वेश्चंस में इधर उधर कर ही सकते हैं हमेशा। किसी को लगता है कि उसके एग्ज़ाम 3 घंटे से पहले हो गई है और उसको सबमिट करना है तो वो यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सबमिट बटन पे क्लिक करना मैंडेटरी नहीं है, 3 घंटे होने के बाद ये क्वेश्चन पेपर अपने आप बंद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि 3 घंटे से पहले आपको इसको सबमिट करना है तो आप सबमिट पे क्लिक करिएगा, आपको ये दिखाएगा कि कितने क्वेश्चन आपने किस तरीके से आंसर किए, जैसे 3 आंसर्ड, 1 नॉट आंसर्ड, 1 मार्क फॉर रिव्यू, 1 आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। आप लोगों को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सारे मार्क फॉर रिव्यू एक बार रिव्यू कर लीजिएगा अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो। फाइनली, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर फाइनल मार्किंग? नो चेंजेस विल बी अलाउड फॉर सबमिशन। यहाँ पे अगर आपने येस क्लिक कर दिया तो आपका पेपर फिनिश हो जाएगा, और येस करते ही आपका पेपर फिनिश, थैंक यू, सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 10 सितंबर तक इंतजार करना है जेई मेन के रिजल्ट के लिए, ताकि 11 को आप सभी लोग जेई एडवांस का फॉर्म भर पाएँ और जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि एक पोर्टल क्वेरीज पे ये जो हमने वीडियो बनाया था वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि पोर्टल के बारे में सारी चीज़ें, जिस पोर्टल पे आप एग्ज़ाम देने वाले उसके बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होना ज़रूरी है।
कौन सा बटन क्या करता है, कौन से बटन को क्लिक करने से वो आंसर सेव हो जाता है और इवैल्यूएशन के लिए मार्क हो जाता है, ये आप लोगों को पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद करता हूँ कि सारे बटन से आप अच्छे से रूबरू हो गए होंगे और कौन सा बटन क्या करता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यही था आज के वीडियो का पर्पस, ताकि आप लोगों को ये लगे कि जब 10 मिनट का वो समय मिले आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए, तब आप लोगों को लगे अरे ये तो आता है, लाओ क्वेश्चंस लाओ, मैं तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग 2-3 वीडियोस का सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपको ये बताएंगे कि इंटेलिजेंट गेसेस कैसे करना है। ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल ऐसे रहेंगे आप लोगों के लिए जो शायद ना बन पाए, या आप लोगों को उतनी श्योरिटी ना हो, या लग रहा हो कि इसका सोल्यूशन बहुत टाइम लेने वाला है। तो दोस्तों, इंटेलिजेंट गेस करना भी एक आर्ट है अपने आप में। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए ऐसी वीडियोस आपके सामने लेके आने वाले हैं, ताकि कुछ ना कुछ करके देखिए। ऑब्वियसली आप लोगों को एग्जाम में ये प्रोसेस तो करके बताती नहीं है कि पूरा प्रोसीजर करके दिखाया आपने, आपको बस आंसर तक पहुंचना है। तो एट टाइम्स इंटेलिजेंट गेसिंग वर्क्स। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कैसे गेस करना है सही आंसर, वो बताने वाले हैं। तो चलिए, बी सेफ, बी हैप्पी और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।